आप जो भी रोटर लगा रहे हैं, यानी कि अपना टोटल लिंक लगा रहे हैं, नैनो स्टेशन M2 लगा रहे हैं, O3 लगा रहे हैं, कोई भी रोटर आप बांस के ऊपर लगा रहे हैं या आप नाली के ऊपर लगा रहे हैं या आप टावर के ऊपर लगा रहे हैं, आप बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। बिल्कुल आप जो है उसकी परफॉर्मेंस को बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल उससे आप फायदा नहीं उठा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के फजल व करम से आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मैं आपको स्ट्रॉन्ग वाईफाई नेटवर्किंग वायरलेस के साथ और वो भी पीपीओ कनेक्शन के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो अब मैं उस सीरियल का आगाज़ कर रहा हूँ। तो कुछ दोस्तों के बीच में मैसेज आ जाते हैं, जी हमें ब्रिज बनाना सिखा दें या हमें फ़ौरन वो काम सिखा दें। तो मेरी मजबूरी ये होती है, आप समझ सकते हैं कि एक सीरियल चल रही है, टॉपिक चल रहा है, तो उसकी वीडियो मैं मुसलसल दे रहा हूँ। तो मैं उन वीडियो को रोक के बीच में अगर कोई एक दूसरे टॉपिक की वीडियो डालूंगा तो आप तमाम दोस्तों को बुरा लगेगा। तो आपने महसूस नहीं करना, जब तक एक सीरियल चल रही है तो उसको चलने दें, उसको सीख लें, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं माइक्रोटेक की जितनी भी वीडियो रहती हैं कॉन्फ़िगरेशन की, हमने क्योंकि कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने नहीं बताई, उसमें ब्रिज बनाएंगे, उसमें दूसरे भी काफ़ी तरीके होते हैं, वो भी सारे आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, सीरियल का जो टॉपिक चल रहा है वाईफाई नेटवर्किंग का, वो है कि वायरलेस के थ्रू, यानी कि हमने वायर के साथ भी नहीं करना, हमने जो हैवीगा के साथ भी नहीं करना, हमने डायरेक्ट जो है ना अपने टावर के ऊपर राउटर लगाने हैं जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के होंगे और उनके साथ आगे हमने रिपीटर मोड के ऊपर कुछ राउटर लगाने हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है और इसको करना है स्ट्रॉन्ग। देखें, अगर आप जिस तरीकों से कर रहे हैं वो मुझे सारा पता है, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए और सारी जुगाड़ें जो है वो हमने शुरू में की हैं। देखिए, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो वो इंसान जुगाड़ ही करता है। तो फिर जब पैसा आ जाता है तो फिर वो जुगाड़ छोड़ जाता है और अपने प्रोफेशनल तरीके की तरफ आ जाता है। तो अभी काफ़ी दोस्त हैं जो मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि शाहजी मेरे पास टीपी लिंक का फलां राउटर है, सीपी 210 है, फलां है, टोटो लिंक है और टेंडा का O3 है, टेंडा का 301 है। ये सारे राउटर जितने भी हैं ये सारे मेरे चेक किए हुए हैं, मैंने इनको यूज़ किया हुआ है। किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने, सबको यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों देखें, जैसे मैं इस तमाम तजर्बों से गुजर चुका हूँ और आपको अपना तजर्बा दे रहा हूँ, तो आपने थोड़ा सा मेरे ऊपर ट्रस्ट करना है और मेरी बातों को आपने ध्यान से सुनना है। मैं जो ये लेक्चर आपको दे रहा हूँ, मुझे पता है कि यूट्यूब के ऊपर इस तरह के कोई भी लेक्चर नहीं दे रहा। अगर कोई इस तरह के लेक्चर देगा तो उसको व्यूज़ नहीं मिलेंगे। अब जो यूट्यूब के ऊपर लोग वीडियो बनाते हैं तो वो रोज़ी के लिए बनाते हैं, पैसों के लिए बनाते हैं। तो जब वो व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो उनको पैसे कैसे मिलेंगे? लेकिन मैं जो ये अभी वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, ये मेरे पैसों के लिए या व्यूज़ के लिए नहीं है। ये मैं आपको एक फ़ील्ड को अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ। तो इसके बाद मैं थोड़े से अरसे के बाद अपना टॉपिक चेंज करूँगा। जिस टॉपिक के ऊपर अच्छे व्यूज़ आते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा और इस टॉपिक के ऊपर भी कभी-कभार वीडियो बना दूँगा। तो अब हमारा जो मेन मुद्दा है कि वो ये है कि हमने अपने टावर के ऊपर कुछ डिवाइसें लगानी है और उन डिवाइसों के साथ आगे रिपीटर मोड के ऊपर कुछ डिवाइसें लगा के हमने वाईफाई के थ्रू, वायरलेस के थ्रू जो है अपना स्ट्रॉन्ग नेट बनाना है। तो कैसे बनाना है? जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास अच्छा बजट है तो फिर आप जो है सेक्टर एंटीना लगा सकते हैं। अच्छा बजट नहीं है तो आप नैनो स्टेशन M2 लगा लें। अगर उसके लिए भी आपके पास अच्छा बजट नहीं है तो नैनो स्टेशन का एक छोटा वर्जन आता है लोको M2, वो सेम इसी तरीके से होता है लेकिन वो थोड़ा कम पैसों में मिल जाता है। अगर ये आपको 14,000 रुपए का मिलेगा तो वो तकरीबन आपको 10,000 रुपए का मिल जाएगा लोको M2। सेम यही चीज़ होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि ये जो नैनो स्टेशन M2 है ये 500 मीटर तक सिग्नल फेंकेगा, तो वो आपको 300 मीटर तक सिग्नल देगा। तो एक बात आपने गौर से सुननी है कि ये जो मैं बात करता हूँ तो ये मैं करता हूँ आउटडोर की, यानी कि ओपन एरिया की बात करता हूँ, कमरों के अंदर या घमसान की जैसे आबादी शहरों में होती है, तो ये वो बात नहीं हो रही। तो कुछ दोस्त जो शहर में रहते हैं, अगर वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनके पास इससे भी कम रेंज में ये काम करेंगे। तो दोस्तों आपने करना ये है कि आपने नैनो स्टेशन लगाना है या लोको M2 लगाना है। ये दोनों यानी कि UBNT की आपने ब्रांड लगानी है। इससे कम जो है TP लिंक हो गया, टेंडा हो गया, कोई सी भी ब्रांड जो है आप अपने टावर के ऊपर नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर आपने देखें प्रोफेशनल वाईफाई नेटवर्किंग करनी है, आप काम कर लें, यानी कि आप 3 राउटर ना लगाएं, 1 राउटर लगा लें। जिस साइड पे आपके यूज़र ज़्यादा है
आपने उसी साइड पे रोटर लेकिन लगाना आपने यूबीएनटी ही कंपनी का ही है। और दोस्तों आपने यूबीएनटी कंपनी का जब आप लगाएंगे और इसको रखेंगे एक्सेस पॉइंट मोड के ऊपर, तो आगे जो आप राउटर लगाने वाले हैं वो मैं आपको अच्छे से तारुफ करा देता हूं। और फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि वाईफाई नेटवर्किंग की यूं समझ लें कि जान है तो छोटी सी 100-150 रुपए की चीज़ है, लेकिन उसमें इतनी 50% आपकी जो परफॉर्मेंस है जो डाउन हो जाती है उसको अप करेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। अब एक चीज़ आप गौर से सुन लें, देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो एक राउटर है 1500 रुपए का राउटर है। ये जब मैंने वाईफाई नेटवर्किंग शुरू की थी तो ये उस वक्त 1250 रुपए का था। तो अब ये शार्ट हो चुका है, तो इसकी वजह से ये 1500 रुपए का राउटर है। टोटल लिंक कंपनी का राउटर है, मॉडल इसका N100RE है। तो इस राउटर को मैं यानी कि यूं समझ लें कि मेरा एक तुक्का लग गया है। मैंने जब नेटवर्किंग की थी तो मुझे भी यही प्रॉब्लम था, मेरे साथ भी यही इशू था। मेरे यूजर जो थे वो कोई आधे किलोमीटर के दूर था, कोई 1 किलोमीटर दूर था, तो अब उनको मैं वायर भी नहीं लेके दे सकता था और लाइट बीम भी नहीं लगा सकता था, यानी मुझे कोई कम से कम वे में नेट चलाना था। तो दोस्तों मैंने काफ़ी सारे राउटर यूज़ किए, कोई भी राउटर कामयाब नहीं हुआ, कोई भी राउटर अच्छे से नहीं चला। सिर्फ वाहिद ये राउटर है जो कामयाब हुआ है, और कामयाब भी ऐसा हुआ है कि 4 साल से ये राउटर मैं चला रहा हूँ और इसको मैं पीपीओ कन्फिगर करता हूँ, यानी कि मैं वायरलेस के थ्रू इसको कनेक्ट करवाता हूँ, कोई इसके अंदर तार वगैरह नहीं लगाता। जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसी तरीके के साथ इसके ऊपर जो है इसका जो चार्जर होता है वो उसको बांध के बोतल में डाल दूंगा। ये भी आने वाली वीडियो में सारा कुछ आपको बताऊंगा। और इसमें पीपीओ कन्फिगर करके मैं जो यूज़र होता है, मेरा क्लाइंट होता है, उसके कमरे की छत से जो है ये 8-10 फीट ऊपर बांस के ऊपर लगा देता हूँ। पीपीओ इसमें कन्फिगर होता है। अभी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाऊंगा, मेरे पास ये 5-6 राउटर लगे हुए हैं मेरे गांव में, तो वो चल रहे हैं, बिल्कुल सारे ऑनलाइन हैं, इसी तरह के राउटर हैं। तो वो आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, प्रूफ भी दिखाता हूँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपना विनबॉक्स ओपन कर लिया है और ये आप देख सकते हैं कि मेरा इंटरफेस है और इंटरफेस में ये पीपीओ के 5-6 यूज़र चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको जो पीपीओ का पैनल है उसमें इंटरफेस में दिखा रहा हूँ। तो ये आप यूज़र नेम देख सकते हैं और ये पीपीओ बैंडिंग देख सकते हैं। ये मैं एक्टिव यूज़र में भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो उनके नेम हैं ये लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे जो है ये टोटो लिंक का राउटर है और वायरलेस के थ्रू ये कनेक्ट हैं और ये पीपीओ कनेक्शन के साथ कनेक्ट है। ये आप आगे देख सकते हैं, ट्रिपल पीओ लिखा हुआ है। और दोस्तों इनके साथ जो आर का निशान आप देख रहे हैं, तो इनको मैंने यूज़र मैनेजर से चलाया हुआ है और ये पीपीओ कनेक्शन के साथ चल रहे हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि इस पीपीओ कनेक्शन वाले यूज़र ने कितना डाटा महीने में यूज़ किया हुआ है। तो अब आप मुतमईन हो जाएं कि मैं आगे जो आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ, ये आप देख सकते हैं कि यूज़र के पास 2 MB स्पीड जा रही है। तो जिसको मैंने जितनी स्पीड दी हुई है तो उस यूज़र के पास उतनी स्पीड चली जाती है, क्योंकि इस टाइम रात का टाइम है तो यूज़र यूज़ नहीं कर रहे। तो ये यूज़र आपके सामने यूज़ कर रहा है तो इसके पास 2 MB स्पीड जा रही है। तो इस तरीके से दोस्तों वायरलेस के साथ आप कनेक्ट करके इस राउटर के साथ पीपीओ कनेक्शन के साथ अपने कस्टमर को अच्छी सी अच्छी सर्विस दे सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों एक अहम बात आपको दिखाता हूँ, ये दिखा दूं, अहम बात जो है बता दूं आपको, इसके बाद इस वीडियो का एंड करूंगा। बाकी जो बातें हमारी डिस्कस हैं अगली वीडियो में, हम अपनी वाईफाई जो नेटवर्किंग कर रहे हैं वायरलेस वाली, इसको डिज़ाइन कैसे करना है, मेन चीज़ इसमें डिज़ाइनिंग होती है और हर चीज़ की बुनियाद भी डिज़ाइनिंग है। देखिए आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो भी आपको पहले सबसे अच्छी डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। कोई भी आप काम करते हैं तो मेन चीज़ जो होती है उसकी डिज़ाइनिंग होती है, और इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है और इसके ऊपर आपको वीडियो भी नहीं मिलेंगी। तो अगली वीडियो में हम सारी जो डिस्कस करेंगे डिज़ाइनिंग के ऊपर करेंगे, हम वाईफाई नेटवर्किंग वायरलेस वाली डिज़ाइन कैसे करेंगे, तो वो उसके ऊपर होगी। अभी मैं आपको एक चीज़ अहम बताता हूँ। देखें जो हमने अपने टावर के ऊपर जो राउटर लगाना है नैनो स्टेशन M2, तो खास बात उसकी ये है कि आपने जाके वो राउटर लिया, राउटर लेने के बाद दोस्तों आपने उसको टावर के ऊपर लगा दिया। राउटर आपका बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लगा हुआ है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों 50% आपको नहीं मिल रही। ये मेरी बात आप यकीन कर लें, और जो बात आगे मैं बताने वाला हूँ ये आप तस्लीम भी करेंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। जितने भी लोगों ने ये राउटर लगाया हुआ है सब ने गलत लगाया हुआ है। किसी यानी 5% लोगों ने सही लगाया होगा, बाकी 95% लोग जितने भी हैं, आप जो भी राउटर लगा रहे हैं, यानी कि अपना टोटल लिंक लगा रहे हैं, नैनो स्टेशन M2 लगा रहे हैं, O3 लगा रहे हैं, कोई भी राउटर आप बांस के ऊपर लगा रहे हैं या आप नाली के ऊपर लगा रहे हैं या आप टावर के ऊपर लगा रहे हैं, आप बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। बिल्कुल आप जो है उसकी परफॉर्मेंस को बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल उससे आप फायदा नहीं उठा रहे।
तो अब मैं आपको बताऊँगा कि इसके लिए आपको 100-150 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। तो आपकी जो परफ़ॉर्मेंस अभी इस टाइम चल रही है, आप उसको नोट कर लें, उसकी सिग्नल क्वालिटी को नोट कर लें। जो एक छोटा-सा नुस्ख़ा, एक छोटी-सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे आपकी जो सिग्नल की परफ़ॉर्मेंस है 50% बूस्ट हो जाएगी, आपके सिग्नल ऊपर आ जाएँगे, आपका यूज़र खुश हो जाएगा, उसके नेट की स्पीड उसके पास अच्छी जाएगी, सारा कुछ आपको बेहतरीन मिलेगा। लेकिन आपने मेरी बात को गौर करना है, समझना है। देखिए मैंने एक ये छोटा-सा पुर्ज़ा बनवाया है, इसको अपने गौर से देख लें, ये मैं आपको हर तरह से दिखा रहा हूँ। ये ऐसे भी दिखा रहा हूँ, इस तरीके से भी दिखा रहा हूँ, इस तरीके से भी दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों देखें, आप दस्ती भी बनवा सकते हैं। वैसे मैंने जो है ये क्लिप जो है, ये आज से 4 साल पहले मैंने एक साथ ले लिए थे 1 दर्जन, ये ₹50 का मिला था। और ये जो ट्रैक्टर होता है, हमारा जो ट्रैक्टर होते हैं, उनके ऊपर जो सामने फ्रंट के ऊपर उनका एक सलेंसर होता है जिससे धुआँ निकल रहा होता है, वहाँ पे ड्राइवर ने एक शीशा लगाया होता है, बैक साइड की ट्रैफिक को देखने के लिए। ये उस शीशे के साथ लगता है, ये मेसी ट्रैक्टर के ऊपर लगता है शीशे वाला जो क्लिप कहलाता है। तो आप किसी भी ट्रैक्टर की दुकान से जाके ये बना बनाया ले सकते हैं। दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा, ये आपके टावर में लग जाएगा ऐसे ही करके। देखिए इसमें एक नट लग जाएगा, इसको आपने टाइट कर देना है, ये आपका हिस्सा टावर में लग गया। और ये हिस्सा आपका दोस्तों देखें आगे ऐसे ज़मीन की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे एक नेट लगा हुआ है, तो इस नेट को आपने ढीला करना है, इसको आपने ज़मीन की तरफ रुख करना है। यानी कि ये बिल्कुल अगर आप टावर के ऊपर लगाएँगे अपना रोटर, तो बिल्कुल वो आपका सीधा लगेगा, स्ट्रेट लगेगा। आपने क्या करना है, रोटर को यूं झुकाना है, जमीन की तरफ झुकाना है। जमीन से आपका रोटर जो होगा वो 40 से 50 फुट से ऊपर ज्यादा ना हो। अगर आप इससे ज्यादा ऊपर लगाएंगे तो उसके सिग्नल नीचे थ्रू नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। ये एक गुरपते की आपको बात बता रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा आपने 40 फीट के ऊपर लगाना है। ये जो अहम, इससे सबसे अच्छा फार्मूला है। आपने जो रोटर लगाया O3 है, टेंडा है, कोई है अपना नैनो स्टेशन है, लोको M2 है, कोई भी है, तो आपने उसको 40 फुट हाइट से ऊपर नहीं लगाना। और दूसरी बात है, जब आप टावर के साथ जाके ऐसे सीधा चिपका देते हैं तो बिल्कुल वो हो जाता है सीधा, सीधे रुख पे हो जाता है, सिग्नल वो जमीन के ऊपर नहीं दे रहा होता। तो आपने करना क्या है, ये इस तरह का एक दस्ती आपने क्लिप बनवा लेना है। तो ये आपका टावर के साथ लग गया, ये आगे आपका सीधा होगा। तो आपने इसके साथ नैनो स्टेशन M2 को जोड़ दिया। अब इस जो नेट की नट है इसको लूज करके आप जमीन की तरफ यूं करेंगे, तो ये जमीन की तरफ करेंगे, बिल्कुल फुल भी आपने जमीन की तरफ नहीं करना, लेकिन यानी कि आपने 1.5-2 इंच जो है ना इसको जमीन की तरफ कर देना है। तो इसके सिग्नल क्या होंगे, यूजर की तरफ ऐसे नीचे थ्रो करेंगे। तो उसको जब सिग्नल सही मिलेंगे, डायरेक्शन में मिलेंगे, तो जब जाके आपका ये बिल्कुल सही वर्क करेगा। आपने देखा होगा कि ये जो हमारे मोबाइल वाले टावर लगे होते हैं, इनके ऊपर सेक्टर एंटीने लगे होते हैं। जिस साइड पे ये सेक्टर एंटीना होता है, तो आपने देखा होगा उस साइड पे जो है सिग्नल ज्यादा जा रहे होते हैं और नेटवर्क सही काम कर रहा होता है। जिस साइड पे इनका सेक्टर एंटीना नहीं होता, वो जो ट्यूबलाइट की तरह होता है, वो नहीं होता, तो सिग्नल भी सही नहीं जा रहे होते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात जो है अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो अब आप सबसे पहले जो है अपने जो भी आपने राउटर लगाए हुए हैं, ये क्लिप बनवा के उनके तो आपने जो है उनकी सेटिंग दुरुस्त कर लें। बाकी मैंने जो अपने टावर के ऊपर लगाया हुआ है नैनो स्टेशन M2, उसकी भी वीडियो मैं टावर के ऊपर चढ़ जाता हूँ और उसकी वीडियो बना के अच्छे से आपको जो है ना दिखा देता हूँ। ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है, क्योंकि इतने आप बच्चे नहीं है, वाईफाई नेटवर्किंग कर रहे हैं, आपको सारा पता है, तो आपको पता तो चल चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बाकी जो है ना मजीद भी जो मेरे दोस्त थोड़ा सा अनाड़ी हैं, उनकी सहूलत के लिए मैं अपने टावर के ऊपर चला जाता हूँ, वहां से मैं एक वीडियो बनाता हूँ छोटी सी 1-1.5 मिनट की, वो भी मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर देता हूँ। तो उस वीडियो को भी आपने देख लेना है, उसकी शॉर्ट वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल मैं शॉर्ट वीडियो भी बहुत बना रहा हूँ और आगे भी मैं बनाऊंगा। जो छोटे छोटे काम होते हैं उनकी मैं शॉर्ट वीडियो आपको बना के दे दूंगा, आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आपने नैनो स्टेशन की डायरेक्शन को अच्छे से सेट कर लें, और बाकी अगर आप लोकल डिवाइसें यूज़ कर रहे हैं तो उनको आप इग्नोर कर लें, आप यूबीएनटी की अच्छी डिवाइसें लगाएं। तो अगली वीडियो में मजीद हम वाईफाई नेटवर्किंग की डिज़ाइनिंग के ऊपर भी बात करेंगे। बाकी जो हमारी वायरलेस नेटवर्किंग के मुतालिक जितनी भी अहम बातें रहती हैं, इस टॉपिक के ऊपर तकरीबन 2 से 3 वीडियो मजीद आएंगी, तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कोई नया टॉपिक उठाएंगे, क्योंकि हमारे माइक्रोटेक की भी कॉन्फ़िगरेशन में अभी काफ़ी वीडियो रहते हैं, वो भी बनाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।